मैं जैसे ना सबसे पहले तो पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसे मिलना भी चाहूंगा इस बारे में ना। हाँ, कोई ऐसी बात ही नहीं है यार। कोई दूसरा बंदा ही नहीं है, मिलना किससे है? मैं तो ये हैरान हूँ ना मैं कि रवि से मिलना चाह रहा हूँ। देखो, रवि था ही नहीं। वो रवि कभी था ही नहीं। देखो, पता है कुणाल, सीधी सी चीज क्या है इसके अंदर। हाँ। नहीं, मेन, तूने वो चीज वो तेरे को मिल गई है, हमें नहीं मिली, तो हमारे लिए तो रवि है ना अभी। तुम्हें अगर नहीं मिली होती हाँ। तो तुम जिंदा कैसे हो? हाँ। वो आत्म साक्षात्कार जो है ना, सेल्फ एनलाइटनमेंट, हाँ। हाँ। एक वर्ड होता है आत्म हाँ। साक्षात्कार। हाँ। आत्म साक्षात्कार कि तुम ये जान जाओ हाँ। कि मैं कौन हूँ। हाँ। ठीक है? हाँ। उसको जानने के लिए अगर ये शरीर मुर्दा है, हाँ। तो जो इस समय कुणाल बना बैठा है, वो हाँ। आत्मा क्या पहले से नहीं है? हाँ। सोच के देखो, अभी वर्बली ही सोच के देखो, प्रैक्टिकली इसको तुम हम इसको महसूस नहीं आसान कर पा भाषा में रहे। हाँ, समझ क्या सकते प्रैक्टिकली, हैं? लेकिन तुम इसको वर्बली शब्दों के माध्यम से अभी समझ पा रहे हो, है ना? हाँ। लेकिन इसको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, ठीक? हाँ। हाँ। अच्छा, देखो, आत्म साक्षात्कार सबको पहले से ही है। अब हाँ। अब एक तुम पुराने टाइम में चले जाओ, आज से 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, या 100 साल पहले, जो भी है। हाँ। उस समय पे शिक्षा जो होती थी, वो शिक्षा हाँ। क्या होती थी? भाई, आज के टाइम पे जो हमारी एजुकेशन है, जो हमने सीएस करी, एलएलबी करी, ये सब करी, ये हमारी एजुकेशन किस लिए है? हाँ। रोटी कमाने के लिए। हाँ। ठीक है? रोटी हाँ। कमाने की एजुकेशन है। हाँ। हाँ। अगर सपोज करो आज से 10,000 साल पहले मैं जाऊं या 500 साल पहले मैं जाऊं, सबके यहाँ खेती वेती करते थे लोग। हाँ। तो जो स्किल तो नहीं होती थी, वो सभी लोग जाके रोटी कमाई खा ही लेते थे उसमें बना के, है हाँ। ना? हाँ। रोटी सभी को मिल जाती थी ना। हाँ। और लेकिन शिक्षा शब्द पहले से था, ज्ञान और शिक्षा शब्द तो पहले से था। हाँ। तो आज की जो शिक्षा है वो सिर्फ ये रह गई कि भाई मैं कुछ स्किल डेवलप करूं, उससे हाँ। जाके पैसा कमाऊं और फिर उससे रोटी खरीद लूं, जबकि हाँ। ये रोटी पहले टाइम पे नॉर्मली अवेलेबल ही थी सभी को। हाँ। ठीक? तो शिक्षा जो थी वो रोटी कमाने का जरिया नहीं थी, है ना? हाँ। वो कोई हाँ। स्किल नहीं था। तो उस समय शिक्षा क्या रही पता है? उस समय शिक्षा क्या रहती थी? आत्म शिक्षा साक्षात्कार। ये नहीं नहीं, हाँ, उस समय शिक्षा ये रहती थी कि हाँ। ये क्या चल रहा है, ये हाँ। बताने वाला भी तो कोई होगा। सपोज हाँ। करो मैं पैदा हाँ। हुआ, तुम हाँ। कुणाल पैदा हो गए, बचपन से तुम कुणाल हो। माँ बाप ने हाँ। बता दिया, तुमने एक दुनिया देखी, तुम जीते जा रहे हो, स्कूल चले गए, ऑफिस चले गए, लास्ट में मर जाओगे। अभी तुम हाँ। जितनी उम्र बीत गई, अब 3 स्टेज और आनी बाकी है। हाँ। बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। तीन हाँ। चीज और है। अब तुम ये कहो मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं करा अभी बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, लेकिन बराबर वाले का तो करा है तुमने, हाँ। जाते हुए देखे हैं लोग बराबर वाले। हाँ। हाँ। तो हाँ। यही आने वाली हैं 3 स्टेज। ठीक है? हाँ। अगर मुझे कोई ये बताएगा ही नहीं कि हाँ। कुणाल कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, है, हाँ। और ये असली नहीं है। जैसे हाँ। मेंढक कुएं के अंदर गिर जाए, तो हाँ। मेंढक जो कुएं के अंदर है उसे बाहर का पता ही नहीं है, तो कोई बताने अगर उतरे उसको कुएं में दूसरा मेंढक कि हाँ। यार बाहर तो एक दुनिया है, नहीं तो क्या कहेगा, अरे पागल, कोई दुनिया नहीं होती, अंदर ही होता है जो भी होता है। समझ हाँ। गए? तो हाँ। पहले जो ज्ञान था वो सिर्फ इतना सा ही था, एक लाइन का, कि ये बताते थे गुरु कि भैया देखो, ये जो दुनिया चल रही है ये नकली है। ठीक है? हाँ, एक असली दुनिया है जो तुम हो। अब वहां जाना होता था। अच्छा, ये उस समय पे सिर्फ कुछ राजा के बच्चों बच्चों या कुछ पैसे वाले लोगों के लिए होता था। हाँ। ठीक है? तभी तुमने देखा होगा पुराने जमाने में, मैं शास्त्र, जितने शास्त्र है ना, हाँ। मैं किसी पे विश्वास नहीं करता। पुराने हाँ। जितने भी शास्त्र, भागवत, कुछ भी मान लो। हाँ। ठीक है? हाँ। मैं विश्वास करता हूँ जो मैंने खुद अपने आप देखा, मेरे हाँ। अनुभव से। ठीक है? हाँ। अब बोलो। उस समय पे जितने भी, उन शास्त्रों पे भी अगर तुम जाओ तो उसमें लिखा है कि जितने भी आत्म साक्षात्कारी लोग थे ना, ज्यादातर राजा राजा के बच्चे इसी तरीके के लोग होते थे, जो हाँ। पैसे वाले। बुद्ध को हुआ तो वो भी पैसे वाले लोग थे, हैं? महावीर भी राजा का बेटे थे। ठीक है? जनक को हुआ, राजा जनक को। ठीक है? हाँ। इन्हीं लोगों पे क्यों होता था? क्योंकि इन्हीं लोगों को शिक्षा दी जाती थी। ज्ञान सिर्फ, रिसोर्सेज थे इनके पास। हाँ, ज्ञान कुछ ही लोगों तक सीमित था। और हाँ। वो लोग एनलाइटेंड होके कर्म की तलवार चलाते थे। अब ऐसा नहीं है, देखो पता है इसमें क्या है? जब तुम आत्म साक्षात, पहले मैं सोचता था कि आत्म साक्षात्कार जब होगा तो दुनिया हाँ। गायब हो जाएगी। हाँ। है भाई, मुझे फाइनल पहुंच गया मैं, तो ये भ्रम की दुनिया गायब हो जानी चाहिए। पता है दुनिया कब तक गायब नहीं होती? हाँ। जब तक तुम्हारा ये प्रारब्ध और कर्म बचा हुआ है। हाँ। लेकिन अब तुम बन गए क्या? अब ये अभिनय रह गया। हाँ। अब तुम खेल नहीं रहे, अब तुम देख रहे हो सिर्फ। हाँ। समझ रहे हो? तो हाँ। इतना मनोरंजक है, इतना मनोरंजक, इतने मजेदार जगह है। भाई हाँ। पहले मैं खेल रहा था इसके अंदर। अब हाँ। जब मैं खेल रहा था तो दुख भी थे, सुख भी थे। भाई कोई हाँ। मुझे परेशान करता था, मैं परेशान हो रहा था। कोई अगर हाँ। मैं दुख जाता था, सुख आ जाता, सुख जाता, दुख आ जाता था। ज्यादातर दुख ही आता है। सुख के क्षण 5-6 ही हैं पूरे जीवन के अंदर हाँ। देखे जाए। हाँ। हाँ। शादी वादी या कभी पास हो जाना, यही क्षण है। बच्चा पैदा होना, 2-4 ही हाँ। मेन मेन क्षण है। बाकी उसके नीचे का जो लेयर है ना, वो पृष्ठभूमि दुखी है, परमानेंट दुखी है। सुबह हाँ। उठने से लेके और नौकरी करने का पूरा देख लो। कोई हाँ। दुनिया में उठना चाहता है सुबह जाके ऑफिस हाँ। जाना? कोई नहीं। चाहता है? नहीं। उस मन को मार के आदमी जाता है?
तो हाँ दुख परमानेंट है, उसके ऊपर बीच बीच में कभी याद एक आधा सुख आता है, ठीक है। हाँ तो ये ऐसी दुनिया कैसे है? है अब ये जब ये तुम ये चुनाव कर लोगे ना, अच्छा अब इसमें एक चीज सोचो, 3 अवस्थाएं, एक जागने वाली, एक सोने वाली और एक गहरी नींद वाली, हाँ ठीक। गहरी नींद में तुम कहाँ थे ये बता दो बस मुझे। छोटी सी चीज है कि गहरी नींद में कुणाल की दुनिया और कुणाल नाम का आदमी कहाँ था। देखो सपने की दुनिया का तुमको पता है, जागने की दुनिया का भी पता है, सपने में एक और दुनिया आ गई थी, लेकिन वो गहरी नींद में क्या था? कुछ नहीं, शून्य था, शून्य था वहां पे, बिल्कुल। मन। अच्छा पर शून्य क्या है मेरे को ये भी नहीं पता, देखो, शून्य लेकिन होता लेकिन क्या है ये सुनो भी नहीं सुनो पता। सुनो, देखो उसमें एक बड़ी बात, तुम्हारा शरीर, तुम तो सोए हुए थे, लेकिन तुम्हारे बराबर वाला बंदा जो जागा हुआ था, तुम्हारे घर का कोई मेंबर, उसने तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ देखा है, हाँ पड़ा हुआ देखा है, हाँ हाँ बात समझ आई? हाँ और तुम उस समय में एक ऐसी अवस्था में हो जहां पे ना तुम्हें शरीर पता है, ना कुणाल नाम का बंदा पता है, और एक जो दुनिया कल्पना से बनती है वो भी नहीं पता, ठीक है। तुम बिल्कुल शून्य है। अब तुमको कह रहे हो कि जो शून्य है, मुझे ये नहीं पता वो शून्य क्या है। पता है, इस पूरी दुनिया के अंदर, पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ शून्य ही है। एक ही जिंदा जागृत आदमी है, वो तुम हो। पूरे यूनिवर्स के अंदर एक जागृत आदमी नहीं कहूंगा मैं उसको, उसको मैं एक ऐसी शक्ति कहूंगा जो महसूस कर सकती है कि मैं हूं, अस्तित्व वाली। कोई जिंदा इंसान ही नहीं है यार यहाँ पे आसपास, दूर दूर तक कोई जिंदा इंसान नहीं है, पूरी कल्पना है, पूरा का पूरा एरिया ही सारा कुछ कल्पना है। पता है, जैसे तुम नींद में जाते हो ना, वो एक कंडीशन है कि वहां पे सब अस्तित्व गायब हो जाता है, ना कोई कुणाल है ना कुछ। उस समय पे तुम उस विराट से एक हो जाते हो। और अगर तुम ना सो, चलो तुम कहते मैं सो के नहीं सोऊंगा नहीं, तो मृत्यु हो जाएगी, 5 दिन में 6 दिन में मर जाएगा आदमी, ठीक है। वो जो आत्मा है ना, वो विराट से मिले हुए रह ही नहीं सकती बिना 12 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद मिलना ही है उसे। अच्छा, उससे पहले भी तुम विराट से कनेक्टेड हो परमानेंट। कैसे? ये सांस ले रहे हो, ले रहे हो, ये जो आत्मा है ना, ये पूरे एरिया में ईश्वर ही फैला हुआ है। मैं बताऊं, जो जो ये कहते हैं ना कण कण में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर नहीं है भाई, कण कण ही ईश्वर है। मैंने ड्रॉ किए हैं स्केचेस, मैंने स्केचेस ड्रॉ किए, जो नई चीज मुझे भगवान बताता रहा मैंने ड्रॉ किया। जैसे अगर एक एक तुम्हारा जो सपोज करो एक छोटा सा वो भी पड़ा है ना, रेत का टुकड़ा भी, या कुछ भी डिब्बी पड़ी है घर के अंदर, कुछ भी पड़ा है, वो ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर के अंदर पड़ा है सब कुछ। हम जो लोग हैं ना, हम कल्पना है, और वो ईश्वर कौन है पता कौन है? तुम ही हो, मैं ही हूँ। कैसे? ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है इसके अंदर। कैसे? देख, जब तुम्हें ये बात पता चल गई, सबसे पहले तो तुम्हें अपनी दुनिया को नकारना पड़ेगा, ठीक। ये कोई दुनिया असली नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तुम्हें जाना पड़ेगा हर एक चीज को, जितनी अज्ञान है ना, सपोज करो तुम एक सोने की तरह हो, सोने की झुमकी होती है, सोने की बाली होती है, तुम हो खरा सोना, ठीक। उसके ऊपर चांदी की परत आ गई, चांदी की परत आ गई। अब तुम ये सोचते हो मुझे सोना बनना है, सोना बनना है। इस समय कुणाल यही कह रहा है कि रवि मुझे किसी भी तरीके से तू जहां पहुंच गया वहां पहुंचा दे, यानी तू मुझे सोना बना दे। और मैं कुणाल से कह रहा हूँ, कुणाल तू पहले से ही सोना है, ऊपर तुझे चांदी का पानी हटाना है। अगर चांदी का पानी हट गया तो नीचे जो बचेगा वो सोना ही बचेगा। तो जो रियल में जो हम, तुमने कहा कि मैं ईश्वर कैसे बनूं, तुम पहले ही ईश्वर हो। अगर मैं ये अज्ञान हटा दूं कि मैं ईश्वर नहीं हूं, तो जो नीचे बचेगा वो ज्ञान ही बचेगा ना, नहीं बचेगा। तो काम क्या करना है? काम ये करना है, जो ये जो भ्रम है ना, भ्रम को हटाना है। मुझे ज्ञान की तरफ नहीं जाना, मुझे अज्ञान को हटाना है। वो ऐसे हटाना है, जो जो ये सारी दुनिया तुम मानते हो ना, सबसे पहले तो कुणाल नहीं हो तुम, पक्का लिख लो मेरे से, कुणाल हो ही नहीं तुम। ना ये कोई दुनिया असली है, ये दीवारें विवारे ये सब कुछ असली नहीं है। और अगर असली होती तो ये सपने की दुनिया में गायब ना हो गई होती, और सपने की दुनिया जो बनी वो सोते समय गायब ना हो गई होती। समझ रहे हो? असली वस्तु वो है जो परमानेंट एक जैसी रहेगी। समझ रहे हो? सोने के समय में ये दोनों ही दुनिया गायब हो जाती है, सपने वाली भी और सोने वाली भी, ये अभी जागृत वाली भी। तो अगर ये दुनिया गायब हो रही है तो इसका मतलब असली नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये अगर तुम्हें ये मैंने अभी तुम्हें वर्बली बता दिया, अब तुम्हें अपने मन के अंदर इसको पूरे दिन कोई भी काम करते हुए इसको लेके चलना पड़ेगा कि ना ये असली नहीं है यार,
ये कुछ हाँ। कुछ तो गलत हो रहा है, ये हाँ। असली नहीं है। यहाँ दुख सुख कैसे आ रहे हैं? हाँ। देखो, सबसे बड़ी बात बताऊं, भगवान एकदम परफेक्ट है, हाँ। एकदम परफेक्ट है अपने काम के अंदर। हाँ। तुम पेड़ों के पत्ते देख लो, ये सब कुछ देख लो, फलाना देख लो, सब कुछ देख लो, ठीक है, ये एकदम परफेक्ट है। उसकी इतनी सी भी त्रुटि